सभी को नमस्कार। सितारा क्लासेस के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो 4th ग्रेड की सीरीज चल रही थी उसका आज जो परसेंट वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका आज सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 5 क्वेश्चन है वो एकदम टॉप लेवल के थे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। 4th ग्रेड में बार बार रिपीट होते हैं। पीछे के हमने पटवार और जो 4th ग्रेड के जो पेपर उठाए थे उनमें से हमने ये उठाए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं लगभग क्वेश्चन तो 10-15 होते हैं और वही वापस घुमा फिरा के परीक्षा में वही देते हैं, क्योंकि इसका जो इतना लेवल है वो हाई नहीं रहता, नॉर्मल लेवल रहता है। तो एकदम जिस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं वो हमने सारे उठाए हैं। अब देखो ये सवाल क्या कह रखा है, आज का शानदार सवाल। यदि आम का भाव 50 रुपये, यदि आम का भाव 50 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 60 रुपये प्रति केजी हो जाता है तो भाव में कितना, यानी कि 50 रुपये से कितना कर दिया, 60 रुपये कर दिया। 50 रुपये से कितना कर दिया, 60 रुपये कर दिया। बीच में अंतर कितना है, 10 रुपये का अंतर है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 10 का है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वृद्धि हुई किस पर है, बट्टा में क्या लगाई, 60 लगाई या फिर 50 लगाई। प्रतिशत निकालना है तो इनटू में तो हमने क्या कर दिया 100, ठीक है। लेकिन बट्टा में क्या लगाएं, तो बट्टा में आप कन्फ्यूज मत होना। बट्टा में एक चीज़ याद रखना कि बट्टा में जिस पर वृद्धि हुई है वो लगाना है। तो कितने पर वृद्धि हुई है, 50 से 60 हुई है तो बट्टा में क्या लगाएंगे, 50 लगाएंगे, ठीक है। जिस पर वृद्धि हुई है बट्टा में 50 लगा दिया। कितनी वृद्धि हुई है, 10 रुपये की हुई है, इनटू में 100 कर दिया। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 को 10 से गुणा किया 100 बट्टा में 5 और इसको गुणा करेंगे तो कितनी हो गई 20%। मतलब कितनी वृद्धि हो गई, 20% वो वृद्धि हो गई। 50 रुपये से 60 रुपये हुआ तो वृद्धि कितनी हुई, 20% हुई, ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल दे जिसमें वृद्धि दे रखी हो तो दोनों को घटा दीजिए, जितनी वृद्धि हुई है और पहले वाले रेट में से घटा दीजिए। बट्टा में जिसमें वृद्धि हुई है बट्टा के नीचे लगा देंगे, इनटू में 100 लगा देंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा है कि अजय ने 600 अंक में से 360 अंक प्राप्त किए। अजय द्वारा प्राप्त किए गए अंक का प्रतिशत बताइए। यानी कि अजय ने कितने अंक प्राप्त किए, 600 का टेस्ट था या फिर 600 अंक की बात कर रहा है। 600 में से उसने कितने प्राप्त कर लिए, 360। अब ये नॉर्मल सी बात है कि आपने टेस्ट बहुत सारे दिए होंगे स्कूलों में, तो बट्टा में तो हमेशा जितने अंक आते हैं वो लगाते हैं और बट्टा में नीचे क्या लगाते हैं, कुल लगाते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो इनटू में 100 कर दो, प्रतिशत निकल जाएगा। इनटू में 100 कर दो, प्रतिशत निकल जाएगा। एकदम सरल सा था, ज़्यादा कंफ्यूज वाला भी नहीं था। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा 360। बट्टा में क्या लगाएंगे 6, भाग लगाओ तो कितना आ गया 60%। 6 से कम 36 और आगे 1 0 लगा दिया, 60%। एकदम सरल सा था जी, बिल्कुल था। तो समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन के लिए मतलब सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज अलग दे दी, लेकिन सवाल एकदम नॉर्मल सा था। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या करता है, विद्यालय में 1200 विद्यार्थियों में से 876 छात्र हैं, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200 है और 1200 में से हमारे पास छात्र कितने दे रखे हैं, यानी 776। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छात्र है हमारे पास, और ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुल। तो हमारे पास क्या पूछा है, पहले छात्राओं का प्रतिशत पूछा है। तो हमारे पास छात्रों की संख्या तो होनी चाहिए कम से कम। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छात्रा। तो छात्रा क्या आएगी, 1200 में से 876 घटा देंगे, कितना बचा, एक बार 1200 में से 800 घटाएंगे 400 बचा। 400 में से हमें 20 घटाएंगे तो 380 और 20 घटाएंगे, हाँ। तो 10 में से यहाँ पे 4 और फिर 9 में से गएंगे 2 और 324। 12 में से फिर यहाँ पे बच गए 11 और 11 में से हमें 8 घटानी है तो 324 आ गया। 324 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो किसका निकालना है, छात्राओं का निकालना है। तो बट्टा के ऊपर लगाएंगे, जिसका प्रतिशत निकालना है वो बट्टा के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। बट्टा में नीचे के लगाएंगे, बट्टा में नीचे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज मत होना। जितना पूछे, जितनी कुल टोटल संख्या होना वो बट्टा के लगाएंगे। तो प्रतिशत किस में से निकालना है, 1200 में से निकालना है परसेंट, और इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 क्या हो गया कैंसिल,
324 में से भाग लगाओ आप 12 का, 12 दूआ 24, बच के 6 और 2 8 यानी 84 हो गए, 12 संती 84, तो कितना प्रतिशत आ गया। और इंटू में आप याद रखना साथ साथ में लगाते जाएं, लेकिन न लगाएं तो भी लास्ट में हमें ज़रूर लगाना है। तो हमारे पास कितना आ गया 27% आ गया। कितना शानदार सा सवाल था। टोटल हमें दे रखे थे 1200 और जिसमें से छात्र कितने थे 776 और हमने छात्रा निकाल ली 324 और 324 अपॉन में 1200 लगाएंगे भाग में और इंटू में 100 कर देंगे, प्रतिशत हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल पढ़िए, बड़ा ही शानदार सवाल है, देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें, इतनी कंजूसी मत करते हैं। हम आपको एकदम फ्री में मैथ का जो सिलेबस है वो करवा रहे हैं 4th ग्रेड का, और 100% मान के चलिए कि अगर ये आप क्लासेस देख लेते हैं, आपका सिलेक्शन जो मैथ का जो 15 में से 15 अंक का है वो टारगेट है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रखा है, एक दुकानदार ने उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया, ठीक है, 20% बढ़ा दिया, ओके। फिर कह रहा है बिक्री दर कम हो गई, मतलब जो अपने आप में 100% है, मतलब पहले ऐसे कह सकते हैं कि पहले उसके 100 ग्राहक थे, फिर अगर उसने ये 20% बढ़ाया तो उसके ग्राहक कितने हो गए, 80 ग्राहक हो गए। कितने हो गए, 80 ग्राहक, यानी 20% घट गई। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें, तो ऐसे कैसे हुआ, मतलब क्या कह रखा है कि उत्पादों का मूल्य, यानी कि इसने क्या किया 20% बढ़ा दी, 20% बढ़ाई तो कोई नहीं, यानी कि पहले ये 100% में बेचता था। एक चीज़ फिर से देखो, 20% इसने क्या किया है, बढ़ाया है। पहले ये कितने में बेचता था, 100 रुपये में बेचता था मान लो, तो उसने 20% बढ़ा दी, यानी कि कितना परसेंट कर दिया उसने, 120% कर दिया, ठीक है। लेकिन ये पहले ग्राहक 100 थे, लेकिन 20% क्या हो गया, माइनस हो गया, 20% क्या हो गया, माइनस हो गया, भाग लगा दिया क्या, ये 20% क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी नीचे चल गए। तो ये बच्चे कितने, 80% बचे, और इधर कितने हैं, 120%। देखो कन्फ्यूज दोनों में ये चीज़ें हैं कि ये तो 120% हो गया और ये हो गया। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, जितनी संख्या देना, जितनी संख्या दे, जो 80 दे रखा है इंटू में 120 दे दो, जो दे रखा है वो गुणा कर दो, बटा में 100 लगा दो, आपका उत्तर एकदम आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, थोड़ा सा ट्रिक है, एकदम ट्रिक से करेंगे। तो जो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 12 आंटी कितनी हो गई, 96 हो गई, 12 आंटी कितनी हो गई, 96 हो गई, 12 आंटी 96 हो गई। तो फिर क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 100 से तो 100 से तो कितना कम है, 4 कम है, मतलब कम है तो 4% क्या हुई है, कमी हुई है, 4% क्या हुई है, कमी हुई है, ये याद रखना। 100% से अगर आप कहें कि अगर इसमें से मान के चलिए अगर प्लस होता, अगर ये इनमें से क्या होता, प्लस होता, 1 मिनट, अगर आप कहते हैं कि अगर ये मान लीजिए 104 आ जाता, तो अब हम कहते हैं कि हाँ 104 मतलब 4% क्या हुई है, बढ़ी हुई है, 4% ऊपर की तरफ गई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, 4% कमी हुई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4%। सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4% आ जाएगा। समझ में आया। एक बार चलो दोबारा देखते हैं। मान के चलिए इसने क्या कहा कि 20% मैं इसकी रेट बढ़ा देता हूँ। मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपये में बेचता था, तो वो कितने में कर दी, 120 रुपये में कर दी, यानी 120% कर दिया, ठीक है। इधर मान के चलिए 100 ग्राहक थे, हम अपने आप में 100 मानेंगे, 100 ग्राहक थे, उसमें से कह रखा है 20% कमी हो गई, यानी कि 80% ग्राहक बचा। इधर 120 हो गए, इधर 80 हो गया, यानी इधर 20 की बढ़ गया और इधर 20 कम हो गई। इसको हल करेंगे तो जो दे रखा है बढ़ी हुई संख्या और घटी हुई संख्या दोनों को गुणा कर दो, बटा में 100 लगा दो, कितना आया, 96। 100 में से घटा दो, 100 में से कितना कम है, 4 कम है, तो मतलब कहेंगे 4% कम है तो कमी हुई है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। 1616 अगर नॉर्मल क्वेश्चन देते तो इसको इस प्रकार से दे सकते हैं कैलकुलेशन चेक करने के लिए। 3/8 कागज़ के पर गुणा, 25% बटा हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, का और 50 बटा में हटाएंगे 25 तो बटा में 100, इतनी बात करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौकों 100, कितना बचा, 4 को इस 4 से कैंसिल किया, 4 आ गया, कितना बचा, 4 × 3 × 50 बट्टा में क्या लगा, 8 ये 4 बार गया, ये 25 बार गया, इसको इससे काटा, 4 कैंसिल, तो 25 या 75, कितना बचा, 75। इसका आंसर क्या आ गया, 75, बिल्कुल सही।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 11। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना। और ये हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लगभग ऐसे मान के इसलिए 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक में जो मोस्ट हैं। तो जो जितने भी परीक्षा के लेवल के पूछे जाते हैं वो हमने करवा दिए। प्रत्येक चैप्टर वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लाभ हानि वाला या साधारण ब्याज वाला या चक्रवृद्धि जो भी चैप्टर होगा वो हम लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसकी जो प्लेलिस्ट बना दी हमने, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी क्लासें वो देख सकते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें चैनल के साथ। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।